प्रधानमंत्री आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और दोनों की अहम बैठक जारी है। देखिए, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ये बड़ी और अहम बैठक हो रही है और कुछ देर पहले ही तीनों सेना की कमान संभालने वाले सीडीएस अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह के साथ ही मुलाकात यहां पर की थी। वहीं बीएसएफ के डीजी ने भी गृह मंत्रालय पहुंच करके गृह सचिव से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा, यानी कि जैसा पूरी दुनिया अब जानना चाहती है कि भारत जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। आतंक की जड़ पर प्रहार करने के लिए अब बनाई जा रही है रणनीति और उसके तहत ये अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। तो देखिए, बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा, लगातार कई बैठकें यहां पर हो रही हैं, हाई लेवल बैठकें यहां पर हो रही हैं और अभी ये बैठक हुई है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच। इससे पहले रक्षा मंत्री से मिलने देखिए कल सेनाध्यक्ष पहुंचे थे पहलगाम। वो जाते हैं पहलगाम से जैसे ही वापस लौटते हैं एक एक बारीक जानकारी उनकी ओर से रक्षा मंत्री के साथ यहां पर साझा की जाती है। उसके बाद आज सीडीएस के साथ वो मिले। अब सीडीएस के साथ जब मुलाकात होती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, उसके बाद यहां पर मुलाकात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने पहुंचते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा संकेत कि देश में कुछ बड़ा यहां पर हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि मन की बात में कह चुके हैं प्रधानमंत्री कि कोई बख्शा नहीं जाएगा और न्याय मिलकर रहेगा। और ये सिर्फ वायदों तक ही सीमित नहीं, बल्कि दुनिया भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि भारत जरूर कुछ बड़ा करने जा रहा है। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। ज्यादा अपडेट के साथ यतेंद्र शर्मा दिल्ली में मौजूद हैं, कोमल सिंह एलओसी से हमसे सीधे जुड़ रही हैं और इसके अलावा रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ उरी से सीधे यहां पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यतेंद्र, आपके पास कई बैठकें यहां पर हुई, रक्षा मंत्री से पहले सीडीएस मिलने पहुंचे, उससे पहले कल सेनाध्यक्ष पहुंचे थे, आज प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करने पहुंचे, क्या संकेत समझ सकते हैं हम? देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग आज शुरू हो चुकी है और क्योंकि प्रधानमंत्री बिहार की जनसभा हो या मन की बात हो, उसमें साफ तौर पर मिट्टी है, जो जमीन है उनकी, उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज दोपहर में ही सीडीएस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक वो मुलाकात चली थी और जो विभिन्न ऑपरेशन अलग अलग सेनाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा दी गई और उन ऑपरेशन की सस्टेनेबिलिटी क्या रहेगी, कितनी रहेगी, उस पर भी गंभीरता के साथ बातचीत हुई और एक पूरी डिटेल रिपोर्ट सीडीएस के द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई। जिसके बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के साथ अब बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक चल रही है और जो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, सीडीएस के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साझा कर रहे हैं और उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई होगी, आगे किस तरह से आतंक की जड़ पर प्रहार होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का मन है कि इस बार जो भी प्रहार हो वो अंतिम प्रहार हो और जड़ों को खत्म करने वाला प्रहार हो। इसी को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। तमाम विदेश जो अन्य दूसरे देश हैं उनके साथ लगातार प्रधानमंत्री संपर्क में है और प्रधानमंत्री के जितने भी विश्वस्त सहयोगी हैं वो भी पूरी रणनीति बनाने में जुटे हुए और उसको अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए, अब उस पर आखिरी प्रयास की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। जी, आक्रोश बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरे धैर्य और संयम के साथ आगे की रणनीति बनाई जा रही है। दुनिया भी ये जानती है और मानती है कि भारत कुछ बड़ा करेगा जरूर, लेकिन जमीन पर किस तरह की अब हलचल। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी उरी में मौजूद हैं। रिफत, क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं? बेहद अहम जगह जहां आपकी मौजूदगी है इस वक्त उरी में। देखिए, बिल्कुल मैं आज दिन भर एलओसी के एरियाज़ में था। तनाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस एरिया ने बहुत कुछ देखा है। लगातार यहाँ पे शेलिंग होती रही है, काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार का एरिया बहुत नज़दीकी से देखा और वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी शांति है। हो सकता है कि वहाँ पे भी लोग ये सोच रहे हों कि आगे आने वाला क्या है, क्या होगा, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ तो होगा, यानी कुछ बड़ा होने वाला है, भारत की तरफ से अटैक किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा था और आज भी दोहराया, उसका मतलब है कि कुछ तो होने वाला है जो सबके लिए सरप्राइज़ होगा। और आज जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई, पहले सीडीएस जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर से मिले और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो ये कहा जा सकता है कुछ तो हो रहा है अंदर से, जिस पे बात हो रही है किस तरीके का प्रहार होगा, किस तरीके का अटैक होगा, कहाँ पे होगा, कैसे किया जा सकता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, यानी पूरी प्लानिंग हो रही है। आपको मालूम होगा कि गृह मंत्री जो हैं वो भी
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात की होगी, और जिस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हो रही है मैं समझता हूँ कि तनाव बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं इस वक्त यहाँ LOC एरिया में हूँ। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पे हालांकि इस वक्त बहुत काम ज़रूर है लेकिन टेंशन ज़रूर है। लोगों को नहीं मालूम कि क्या होगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्च चल रही है। ये देखिए, ये आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स में देख सकते हैं उड़ी इलाके में इस वक्त क्या हाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द जो रोड्स हैं वहाँ पे देखिए किस तरीके की चेकिंग चल रही है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं। रात को भी यहाँ पे जो गाड़ियाँ इर्द गिर्द चलती हैं पूरी तरह से सर्च की जाती है और उसके बाद ही आगे छोड़ा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए ये आप दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियों को रोका जाता है, गाड़ियों से पूछताछ की जाती है जो भी गाड़ी में चलाने वाले लोग हैं। तो ये है पूरा उड़ी का इस वक्त हाल। तो मैं यही कहूँगा कि तनाव बहुत ज़्यादा है और मालूम नहीं कि अगला कदम क्या होगा। बेशक, लेकिन बड़ी हलचल यहाँ पर दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोमल हमारे साथ LOC से इस वक्त लाइव हैं। कोमल, वहां पर किस तरीके की हलचल इस वक्त आप देख रही हैं? देखिए, LOC से सटे जितने भी इलाके हैं, जो जीरो लाइन है, हम लोग हर गांव में पहुंचे और वहां पर हमने एक चीज़ बहुत खास देखी कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ऑडियो मैसेज के ज़रिए गांव के अलग अलग सरपंचों को वो ऑडियो भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब कभी भी हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। ये ऑडियो हमने दिन भर हमने चलाया भी है और उस ऑडियो में उन्होंने संक्षेप में कहा है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। तनाव LOC पर बना हुआ है। एहतियातन उन्होंने कहा है कि अपने बंकरों को साफ कर लें, अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें आप एक अलग से रख लें ताकि अगर ऐसी स्थिति बनती है और आपातकालीन स्थिति में अगर आपको वहां से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाना पड़े तो आप इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ के लोगों में हमने देखा कि पूरी तरह से तैयार हैं, साहस है, आत्मविश्वास है, डर नहीं है और हर एक की जुबान पर यही जो है वो कहा जा रहा है कि इस आतंक का जो है खात्मा होना चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पहलगाम में हुए हमले को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी प्रशांत। तो अब आतंक के खिलाफ सेना तैयार है, लड़ाई आर पार की होगी। यतेंद्र, लेकिन हर किसी के जहन में सवाल यही, आगे क्या हो, किस तरह की तैयारी चल रही है, आखिर कदम किस तरह के उठाए जाएंगे? देखिए, अभी तो केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि कदम किस तरह के उठाए जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार हो, खासकर जब मामला इतना संवेदनशील हो तो कोई भी चूक ना हो, तो इसको लेकर बहुत गोपनीयता मोदी सरकार के द्वारा बरती जा रही है। और शायद और आपको पहले का भी याद होगा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, वो भी तब सामने आई थी जब सरकार ने खुद उससे संबंधित जानकारी शेयर की। और अभी भी मोदी सरकार, क्योंकि पाकिस्तान भी पूरी तरह से अलर्ट है, तो ऐसे में किस तरह से आतंक की जड़ों पर प्रहार किया जाए, किस तरह से उनके आकाओं को निस्नाबूद किया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी विकल्पों पर मोदी सरकार विचार कर रही है। लेकिन इतना जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कड़े तेवर जाहिर किए और सार्वजनिक मंचों पर बोला, चाहे वो बिहार की जनसभा हो, चाहे मन की बात हो, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा है कि कड़ा प्रहार होगा और केवल आतंकी नहीं, उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और ये साफ मैसेज है कि भारत इस बार चुप होने वाला नहीं है। जो कुछ बड़ा होने वाला है वो पता चलेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि हर विकल्प पर विचार हो रहा है कि आमने सामने की लड़ाई हो या बलूचिस्तान की बात हो या POK को वापस लेने की बात हो, वो या इसके अलावा और कुछ बड़ा हो, वो तो समय के बाद जब हो जाएगा तभी मोदी सरकार चाहेगी कि यतेंद्र, अब वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन बहुत बड़ी हलचल पूरे देश भर में इस वक्त देखने को मिल रही है। सब जगह अलर्ट है, खासतौर पर जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।